नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज करंट के सीरीज का पार्ट 17 लेके आया हूं। और इससे पहले जो है वो पार्ट 16 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत किस राज्य में हुई है। तो भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में हुई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात है तो मैं बार बार सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की बात थी तो छत्तीसगढ़ में सी घाट पोर्टल लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। देश का पहला गार्बेज कैफ़े जो है वो छत्तीसगढ़ में खोला गया था। और ये गार्बेज कैफ़े क्या होता है, तो देखिए इस कैफ़े में बोला गया था कि यदि आप 1 kg प्लास्टिक लेके आते हैं तो आपको फ्री में भरपेट भोजन खिलाया जाएगा, और यदि ½ kg प्लास्टिक लाते हैं तो आपको नाश्ता कराया जाएगा फ्री में। और छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है उसको नीति आयोग के आकांक्षी जिला में पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था। और ये मैं सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में इसको डिटेल में बता चुका हूँ। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे लिंक रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। इसी तरह आप जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें। यदि आप मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेते हैं तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और मैं जितना भी क्वेश्चन अपलोड किया हूँ सारा जो है वो जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक का जो सीरीज है वो सारा क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग कम सारा वीडियो जो है एक बार जाके आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि घर घर राशन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई थी। तो घर घर राशन अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली में की गई थी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिल्ली की बात है तो दिल्ली में हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। वहाँ की दिल्ली पुलिस द्वारा कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। दिल्ली में एशियाई कुश्ती 2020 का आयोजन किया गया था। दिल्ली में 5T प्लान लॉन्च किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं डिटेल में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो 5T होता है उसमें सभी 5T का एक अलग अलग मीनिंग होता था और उसको मैं डिटेल में वहाँ पे बताया हूँ, इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और इसमें जो दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड की भी शुरुआत की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी शील्ड जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है, उसको मैं भी वहाँ प्रीवियस वीडियो में जो है डिटेल से बता चुका हूँ। और दिल्ली में जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि लाई हरौवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लाई हरौवा त्यौहार जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और देखिए मणिपुर की बात है तो मणिपुर के से रिलेटेड में एक पिछला वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत जो है वो मणिपुर में की गई है। ठीक है, और मणिपुर में हाल ही में जो है रेलवे द्वारा वहाँ की पर इजरी नदी में विश्व का सबसे ऊंचा जो है नदी घाट पुल बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 141 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ खोला जाएगा। तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो है वो उत्तराखंड में खोला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल लॉन्च की गई थी। दृष्टि पोर्टल का क्या काम था, तो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड को फूलों की घाटी बोला जाता है। ठीक है, और एक शांत घाटी होता है। ठीक है, तो शांत घाटी जो है वो केरल को बोला जाता है और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड को बोला जाता है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है कि अगर शांत घाटी पूछा जाए तो वो केरल होगा और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस पार्क से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखें। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा होप पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड में जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकन पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो उत्तराखंड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है।
तो इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में की गई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और एक इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो की गई थी वो राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन महाराष्ट्र के किस शहर से शुरू हुई है। तो भारत की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है महाराष्ट्र के देवलाली से चल के ये पटना बिहार के दानापुर तक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने 2 गांवों को सुनामी तैयार की मान्यता दी है। तो उड़ीसा के 2 गांव को जो है वहाँ यूनेस्को द्वारा जो है वो सुनामी की मान्यता, यानी सुनामी के लिए रेडी गांव की मान्यता मिली है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए उड़ीसा की बात हुई तो उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। उड़ीसा के सीएम जो कि नवीन पटनायक हैं उनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उड़ीसा में मौ जीवन प्रतिभा मनाया जाता है। उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा की सरकार द्वारा वंदे उत्कल जननी को वहाँ की राजगान घोषित किया गया है। ठीक है, यानी वंदे उत्कल जननी जो गान है उसको वहाँ उड़ीसा सरकार द्वारा उड़ीसा की राजगान घोषित किया गया है। उड़ीसा में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला स्टेट बना है। उड़ीसा में राज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ था और इसको मैं पहले से ही प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो नीना राय हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि अफगानिस्तान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान में भारत का राजदूत जो है वो रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार द्वार योजना की शुरुआत की है। तो पढ़ाई तुहार द्वार योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में की गई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और छत्तीसगढ़ के बारे में भी डिटेल में पिछला क्वेश्चन में बता चुका। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है के पास है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है वो भारत के पास है और इसमें पहला स्थान जो है वो अमेरिका का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। तो ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर जो है वो मुंबई है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन शाह को उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वे कौन हैं। तो सुदर्शन शाह जो हैं उड़ीसा के सरकार द्वारा उनको धर्मपद पुरस्कार प्रदान किया गया, वह उड़ीसा के एक मूर्तिकार है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि फोर्ब्स की 2020 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स के लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। तो फोर्ब्स की 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स के लिस्ट में जो है वो डेवेन जॉनसन शीर्ष पे रहा है। इसमें भारत के अक्षय कुमार जो हैं वो 6ठे स्थान पे है। अगर भारत में देखा जाए तो अक्षय कुमार पहला हो जाएगा और वर्ल्ड लेवल में जो है अक्षय कुमार का रैंक 6ठा है और इसमें डेवेन जॉनसन जो है वो टॉप है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य के मोयरा केला को GI टैग मिला है। तो गोवा के मोयरा केला को जो है वो GI टैग मिला है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए गोवा की बात है तो गोवा में कोविड-19 सेल्फ असेसमेंट टूल लागू करने में पहला स्टेट बना था। गोवा में भारत का पहला तैरते हुए घाट का उद्घाटन किया गया है। गोवा मुक्ति दिवस जो है 9 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। इस दिन गोवा जो है पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था और 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। तो अरुणोदय योजना की शुरुआत जो है वो असम सरकार द्वारा की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए असम की बात है तो हम लोग असम के बारे में एक क्वेश्चन जान रहे हैं कि असम की है हिमा दास और जिनको जो है डिंग एक्सप्रेस के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और असम द्वारा जो है 71वें गणतंत्र दिवस की जो पैरेड हुई थी वो पैरेड की जो झांकी हुई निकली थी उस झांकी में असम की झांकी को जो है वो प्रथम पुरस्कार मिला था और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला था। तो इसमें हम लोग को असम के बारे में याद रखना है। और 71वें गणतंत्र दिवस में एक और क्वेश्चन था कि 71वें गणतंत्र दिवस में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो वो ब्राज़ील के थे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि राधा भाटिया के किस बुक को इंटरनेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राधा भाटिया के
लस्सी बुक को जो है वो इंटरनेशनल बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अमृत योजना के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो अमृत योजना के तहत जो है उड़ीसा को पहला स्थान मिला है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चंडीगढ़ को दूसरा मिला और तेलंगाना को तीसरा मिला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्रों के संचालन में जो है वो पंजाब को पहला स्थान मिला, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और मैं पिछला वीडियो में बताया था कि पंजाब के सीएम जो अमरिंदर सिंह हैं उनको आदर्श सीएम का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नई शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो शीर्ष पे रहा है। तो उसमें जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी 2 नंबर पे है और जेएनयू जो है वो 3 पे है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, और ये तीनों जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश में भारत का राजदूत जो है वो विक्रम दुरईस्वामी को नियुक्त किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी कौन बनी है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी जो है वो नुपुर कुलश्रेष्ठ बनी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि आवर ओनली होम ये क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक जो हैं वो कौन है। तो आवर ओनली होम ये क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक जो हैं वो दलाई लामा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य जो निर्धारित किया है वो है 2030, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे लंबे घाट पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण जो है वो मणिपुर में कर रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है इजरी नदी पे किया जा रहा है और इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो लगभग 141 मीटर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। तो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के नाम पर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का जो नाम है उसको बदल के अब अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे करने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ओखले का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। तो ओखले का नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रोहित शर्मा बने हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वो हैं सर डेविड एटनबरो, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए ये 2019 का पुरस्कार मिला है लेकिन इनको जो है वो दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि विश्व के 400 शीर्ष विश्वविद्यालयों की लिस्ट में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो 2 भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला है IISc बेंगलुरु और दूसरा है IIT रोपड़। ठीक है, तो ये आज के वीडियो का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें, और यदि आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।